डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि इस बार ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि रोशन रोही को निकलने से रोके। अब कहीं भी कहीं कोई दुविधा नहीं है इस पूरे केस में। और आज भी हम कह रहे हैं, अब जब कभी भी हाई कोर्ट में नेक्स्ट सुनवाई होगी वो उसी दिन जो है सो रोशन रोही जेल के बाहर आ जाएगा। तो अब जो दर्शक उनको देख रहे थे उन लोगों को के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्दी इस बार कोई भी चाल इन लोगों की नहीं चलेगी, कोई भी ताकत इन लोगों की नहीं चलेगी। इस बार समझिए नहीं, कहावत है कि जेल का फाटक टूटेगा और रोशन रोही बाहर छूटेगा। यही सिद्धांत पर अब काम होगा क्योंकि वो सारे चीजों को वो कर लिया है। सर पिछले इंटरव्यू में बोले थे कि 2 मंथ के बाद रोशन रोही शायद बाहर आएंगे, लेकिन क्या कुछ प्रोसेस है, थोड़ा पब्लिक को डिटेल में बताइए। देखिए, बहुत अच्छी बात। जनरली इस टॉपिक पर मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा था क्योंकि समय से पहले उस चीज पर नहीं बोलना चाहिए। अब रोशन रोही के निकलने का वक्त हो गया है और ये नहीं, जो भी बात होना चाहिए वो एक ऑथेंटिसिटी के साथ मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास वो माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट की कॉपी है, जिसमें देखिए कि ये कॉपी में बहुत विस्तार से जजमेंट में जज साहब ने क्या लिखा है उसका ये कॉपी है। तो ये चीज आप लोगों को दिखा रहे हैं 3-4 पेज में पूरे इस घटना के बारे में माननीय न्यायालय ने एक एक चीज लिखा है। एक एक चीज को जज साहब ने लिखा है कि क्या है इसमें और क्या नहीं है, तमाम तरह का चीजों का। अब जरा आपको बताना चाहते, देखिए ये 21/3/2025 का सबसे लास्ट पैराग्राफ पहले पढ़ाते हैं आप लोगों को, जिसमें माननीय न्यायालय ने क्या कहा। सबसे लास्ट पारा में जज साहब ने बताया है, देखिए पैराग्राफ 9 में इंग्लिश में है, उसका हम दर्शकों के लिए हिंदी ट्रांसलेट भी कर लिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो रोशन रोही को चाहने वाले हैं वो लोग हिंदी में समझते, तो हमने खुद से उसको ट्रांसलेट किया है। तो इसमें जो लिखा हुआ है जरा उसको हम पढ़ देते हैं। आप लोग को चाहेंगे कि देखिए, पहले तो ये कि क्या 2 महीना में निकलेंगे, तो अब ये आप डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि इस बार ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि रोशन रोही को निकलने से रोक सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात है कि क्या वो डेट कब पूरा है, तो आपको 2 महीना बोला गया था, पहले इसको पढ़ देते हैं। हाउएवर द पिटिशनर में renew his prayer for bail if the victim is not examined within a period of 2 months. If the victim is examined, the petitioner shall also be liberty to renew the prayer for bail. तो 2 महीना में यदि हो जाता तो बहुत सारी दुविधा थी। इस चीज को हम चाहेंगे कि जो इसका हिंदी रूपांतरण जो है पैराग्राफ 9 का, कि 2 महीना पर क्या बोले थे, देखिए पैराग्राफ 9 का हिंदी रूपांतरण हम चाहेंगे कि कैमरा पर इसको भी आप लीजिए। ये दोनों का इसका एग्जैक्ट हिंदी करके हमने आप लोगों के सामने रखा है ताकि आप इसको पढ़ के दर्शकों को समझा सके। तो हिंदी ये इंग्लिश रूपांतरण है पैराग्राफ 9, और इसमें क्या कहता है वो मैं आपको पढ़ दीजिए। लिखा गया है, तथापि यदि 2 माह के अवधि के भीतर पीड़िता का बयान दर्ज नहीं होता है तो याचिकाकर्ता का मतलब जो ये केस किया है रोशन रोही, तो याचिकाकर्ता अपनी जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत कर सकता है। तो यानी कि 2 महीने का टाइम दिया गया था। और लिखा गया था यदि पीड़िता का बयान दर्ज हो जाता है तब भी याचिकाकर्ता को जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। तो ये उन्होंने लिबर्टी दे दिया था कि 2 महीने के बाद चाहे वो गवाही हो, क्योंकि लास्ट में इसी पॉइंट पर, इससे पहले जज साहब ने सारे चीजों को लिखा कि इसके केस के खिलाफ में इनके खिलाफ क्या क्या चीज मिला नहीं मिला, एक एक बिंदु पर। अब जरा उसको भी हम मुख्य बात, जो हालांकि बहुत लंबा चौड़ा है, उतना दर्शकों को मतलब नहीं है, लेकिन कुछ बात ये मेरा नहीं कहना है ना किसी वकील साहब का, ये जो जज साहब का जजमेंट है उसके अंदर क्या क्या बातें छन के आई, ताकि सत्य, देखिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। रोशन रोही निर्दोष था। और ये बात आप लोगों को लगता होगा कि वकील साहब इनके वकील हैं इसलिए इनकी बात को रखते हैं, तो मैं 2 बातों पर लोगों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। आए दिन आप उनका वीडियो देखिए, जो पीड़िता है आपको सत्य मैंने कहता है कि परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है, बयान ये वो, तो आदमी जेल में है, उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उनके कंडक्ट, उनके व्यवहार से आपको पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कैसे साजिश करके उसको जेल में फंसाया गया, जेल डलवाया गया, वो सारा चीज परिस्थिति बयां करता है। हमने न्यायालय के समक्ष सारी बातों को रखा। अब एज के रिगार्डिंग जो है सो, और इसमें एज के साथ साथ माननीय न्यायालय में जो बहुत महत्वपूर्ण बात आया कि शरीर पर जो है इनके कोई भी ऐसा, जैसे किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध होगा, यदि रेप करेगा तो शरीर पर मेडिकल में आता है क्या आया नहीं है, सारी चीजों को जज साहब ने बहुत ही, ये द एज ऑफ द विक्टिम 90 to 20 years, देखिए यहाँ पर जो लिखा है हिंदी में पढ़ के सुनाते, इसी का ट्रांसलेशन है जो पैराग्राफ में, वो हम हिंदी वाला बताते हैं। पीड़िता की आयु लगभग 19-20 वर्ष है। चिकित्सीय रिपोर्ट से इसको चाहेंगे कि पहले आप इनको दिखाइए ताकि लोगों को बीच में ये चीजें समझ में आना चाहिए कि क्या क्या हमने दिया है। वो जजमेंट की कॉपी है, इसमें उन्होंने लिखा है पीड़िता की आयु लगभग 19 से 20 साल वर्ष है।
और चिकित्सीय रिपोर्ट से वादी द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि नहीं होती है। जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जो आरोप उसने लगाए इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हो रही है। तो किरण सिंह आगे सुन लीजिए, क्योंकि वादी के शरीर पर यौन या शारीरिक हमले का कोई संकेत नहीं पाया गया। ये जज साहब लिख रहे हैं क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट देख के। अब कहाँ पर आया है तो डायरी 143 पैराग्राफ में जिसका हमने बहस के दौरान रखा था ऊपर है कि अनुच्छेद 113 में यह उल्लेख किया कि पूर्व में दिनांक 11/11/2007 को एक सहमति पत्र तैयार किया गया था जिसमें वादी का विवाह अभिषेक कुमार नाम के व्यक्ति से बालिग होने पर करने की बातें कही गई थी। यानी ये भी बात आ गया जजमेंट में कि इससे पूर्व में एक लड़का अभिषेक कुमार के साथ सहमति पत्र बनी थी, उस पर भी इसी तरीके का शादी का दबाव दिया गया था। ये जजमेंट का मैं हिंदी रूपांतरण लेके इसलिए आया हूँ इस जजमेंट का ही ट्रांसलेट करके, ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाया गया था। तो ये चीजें हैं। माननीय फिर पैराग्राफ 5 में जज साहब कह रहे हैं कि माननीय अधिवक्ता, माननीय जो वकील साहब हम लोगों ने जो कहा है, मैंने जो कहा था, माननीय अधिवक्ता आगे यह प्रस्तुत करते कि केस डायरी के पारा 45 से प्रस्तुत होता है कि वादी का जन्म तिथि नर्सरी में नामांकन रजिस्टर दर्ज नहीं है, केवल प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर है जिसमें दिनांक 23/1/2006 को अंकित पाया गया। एक में 2006 का इनका दिखाया गया और इनके जब इसी बात को जब देखेंगे आप तो और इसमें 2000 जबकि उसमें जन्म तिथि इनका आधार कार्ड लिया गया नगर तो 14/5/2007 है। तो यानी कि मैंने पहले भी जो कहा था कि 2007 में व्यक्ति का जन्म होगा तब नहीं स्कूल में एडमिशन होगा। तो 8 में होना चाहिए, 9 में होना चाहिए, 10 में होना चाहिए। लेकिन ये बच्ची का स्कूल में क्या हो रहा है, जन्म तिथि 2006 में ये एडमिशन ले रही है और जन्म प्रमाण पत्र कहाँ का दिखा रहा है 2007 में। तो 7 में जन्म लिया, उससे पहले ही 1 साल पहले एडमिशन हो गया था। कितनी फर्जीवाड़ा है ये। हमने नगर निगम में जो उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया उसके रिगार्डिंग जो है सो न्यायालय ने फिर कहा कि विभिन्न जगह भिन्न जन्म तिथि प्रस्तुत कर रही है, अतः यह प्रस्तुत किया गया कि सूचनाकर्ता नाबालिग नहीं है और चिकित्सीय रिपोर्ट में भी सूचनाकर्ता की उम्र 19-20 वर्ष है। यानी मेडिकल में भी कहा उस टाइम में 19-20 आज की बात नहीं है, आज तो 24-25 की होगी वो। जिस टाइम में केस का ये हवाला दे रही उस टाइम का रिपोर्ट के मुताबिक ये है। तो ये देखिए ये मेरिट पर पूरा केस डिसाइड हो गया था। तो कहिएगा कि सर इतना मटेरियल जज साहब ने लिखा था तो इनको बेल उस टाइम में क्यों नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी बात को जज साहब के सामने ये बातें रखी जिस पैराग्राफ का है कि